हेलो दोस्तों आपका इजी विद गुरुजी में स्वागत है। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय रेखा से संबंधित। तो भाई आपको भी पता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो आज हम इनको करने वाले हैं और वो भी ट्रिक से करेंगे भाई। तो देखना दोस्तों, आज वीडियो ख़त्म होने से पहले पहले ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपका ये टॉपिक क्लियर है तो आप एज ए रिवीजन इसको कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आज आपकी क्लियर होने वाली हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको लिखा है कि भाई डूरंड रेखा, देखो ये जो इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो इसको एलओसी कह दो या कुछ भी कह दो, उसका क्या नाम है, तो आपको मतलब ये ऑप्शन दे के रखेगा तो राइट आंसर इज डूरंड। तो भाई वैसे तो ये आसान है, आपको याद भी होगा, लेकिन जिनको याद नहीं है उनको मैं याद करवाता हूँ। तो देखो भाई, अब इसमें आ रहा है डूरंड रेखा किसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो भाई इसको ट्रिक से याद कैसे करेंगे, ये याद कैसे होगा? अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपको नहीं पता तो भाई आप करोगे कैसे? तो हम बताते हैं दोस्तों। देखो जैसे कि इसमें आ रहा है डूरंड रेखा, अब इसमें देखो ये डर आना, डर डर डर, इस डूरंड में हमें फोकस करना है डर, ठीक है, डर। तो भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर के लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी आतंकवादी पालता है और भाई ये भी आतंकवादी पालता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या हो जाएगी, डूरंड, यानी कि डर डर डर। दोस्तों आप ऐसे ही ट्रिक बनाकर अपने भी हिसाब से अगर आप चाहते हो तो आपको बिल्कुल याद होगी और 100% होगी। दोस्तों इस तरीके से डूरंड का हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, मैकमोहन। देखो दोस्तों ये तो खैर मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, लेकिन ये कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो मैकमोहन रेखा है जो भारत तथा चीन के बीच, ये जो है ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश भारत सरकार के विदेश सचिव थे जिनका नाम था हेनरी मैकमोहन, ठीक है, उन्होंने निर्धारित की थी। ठीक है दोस्तों, और किस समझौते के तहत हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1914 में भारत तिब्बत के बीच जो शिमला समझौता हुआ था, उसी के तहत दोस्तों ये मैकमोहन रेखा बनाई गई थी। मैकमोहन रेखा वे जो सचिव थे उन्हीं के नाम से है। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये तो आपको मुझे लगता है ये याद हो जाएगी, मैकमोहन। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये जब भारत और तिब्बत के बीच जो शिमला समझौता हुआ था, तो तिब्बत मतलब हालांकि चीन ने कब्जा किया हुआ है तिब्बत पे, तो भारत और चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर? चलिए नेक्स्ट बार, अगर आपको दोस्तों थोड़ी भी आपको दिक्कत आए तो आप दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। और हाँ, इनको नोट करते रहना दोस्तों, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको भी पता है दोस्तों, आज ये जो है यूपी ट्रिपल एस सी पैट का और मतलब तमाम तरीके से जो है जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, यूपी गवर्नमेंट ने आज अपना जो है वो ऑफिशियल जो लेटर है वो जारी कर दिया है। तो दोस्तों आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा और तब आप याद करोगे दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट आपका जैसे आ गया रेड क्लिफ। अब देखो भाई, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में। दोस्तों अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो भाई रेड क्लिफ, देखो रेड होता है खतरे का निशान, रेड कैसा होता है, खतरे का निशान होता है। तो भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में आपने भी देखा होगा, अक्सर पाकिस्तान वाला जो है आतंकवादी भेजता रहता है, लेकिन हमारे भारत के यहाँ जो हमारे फौजी हैं वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तानियों का मार मार के क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं दोस्तों। ठीक है तो लाल कर देते हैं, तो इसलिए रेड क्लिफ इस तरीके से दोस्तों आप इसकी ट्रिक हमेशा आप कभी नहीं भूलोगे। अब आपसे पूछा जाएगा रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है, तो भाई आपको पता है कि भाई भारत के सैनिक और पाकिस्तान के आतंकवादी को मार मार के लाल कर देते हैं। और भाई भारत के नागरिक पाकिस्तान के आतंकवादी को ही नहीं, पाकिस्तान की मिलिट्री को भी लाल कर देते हैं मार मार के। तो दोस्तों कभी नहीं भूलोगे आप। नेक्स्ट 17वीं समांतर रेखा किस किस के बीच में है, तो ये दोस्तों है उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में। अब भाई इसको याद करते हैं ट्रिक से, ठीक है। देखो दोस्तों 17 को रिलेट करेंगे हम खतरा से, 17 को रिलेट करेंगे
खतरा, 17 खतरा, 17 खतरा। देखो सेम वॉइस है ना दोस्तों। ये सिर्फ याद करवाने के लिए है आपको। ये आपके दिमाग में एक स्टोरी चलेगी और उससे आप एकदम से कनेक्ट कर पाओगे। किसी भी आप ऑप्शन को देके तुरंत कनेक्ट कर जाओगे और एकदम राइट आंसर लगाओगे दोस्तों आप, ठीक है। तो 17वीं समांतर रेखा भाई उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में। तो भाई अब वियतनाम और वियतनाम, भाई आपको भी पता है ये वियत यानी कि हमने इसको रिलेट किया है। देखो दोस्तों, उत्तर दक्षिण आ गया ना इसमें भाई, पूर्व का पश्चिम से और उत्तर का दक्षिण से, ठीक है। अगर दोस्तों ये मतलब उत्तर और दक्षिण दोनों मिल गए तो दोस्तों खतरा हो जाएगा ना। देखो खतरा हो जाएगा ना भाई, आपको भी पता है इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर दक्षिण। अगर पूर्व पश्चिम मिल गया तो भी खतरा और उत्तर दक्षिण मिल गया तो भी खतरा। भाई हमारी पृथ्वी है, अगर उत्तर दक्षिण मिल गया तो खतरा हो जाएगा और खतरा से हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा? 17। तो 17वीं उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट 24वीं समांतर रेखा। अब भाई ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। दोस्तों रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है और 24वीं समांतर रेखा भी जो हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। हालांकि भारत यानी कि हम इसको मानते नहीं है भाई, लेकिन पाकिस्तान ये मतलब पाकिस्तान ये मानता है कि 24वीं समांतर रेखा मतलब वो उस पर काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो भाई 24वीं समांतर रेखा में रिलेट करेंगे हम 24 से। अब भाई आपको भी पता है भारत जो है ना वो पाकिस्तान की हरकतों से प्रभावित हो गए 24 घंटे सचेत रहता है दोस्तों। क्या रहता है? 24 घंटे सचेत रहता है। और भाई 24 घंटे हमारा भारत पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तैयार रहता है। कब? 24 घंटे। ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर है। तो भाई 24वीं समांतर रेखा किसके बीच हो जाएगी? भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगी, क्योंकि हमारा भारत पाकिस्तान से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार है। जब चाहेगा तब दो देंगे भाई, ठीक है, क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 38वीं समांतर रेखा। देखो दोस्तों ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है। देखो उसमें वियतनाम था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम, ठीक है, वो खतरा था। और भाई 38वीं समांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। और भाई कोरिया एक तो अमेरिका का पार्ट है कोरिया, एक वो दूसरा कोरिया है जहाँ पर वो जिसके बाल उड़े हुए हैं साइड में से। दोस्तों उसका नाम आप कमेंट करके बताना अगर आपको पता है। वो उसको तानाशाह कहते हैं भाई। और वो करता क्या है? वो भाई अड़ जाता है। आपने देखा होगा वो हर देश के साथ अड़ जाता है भाई, किसी को भी धमकी दे देता। एक बार तो अमेरिका को भी धमकी दे दी थी भाई। तो भाई 38वीं समांतर रेखा हो जाएगी उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। भाई वो जो कोरिया वाला है ना वो अड़ जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों उसको रिलेट करेंगे। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया 49वीं समांतर रेखा। अब ये किस किस के बीच में है भाई? ये है आपके अमेरिका और कनाडा के बीच में। दोस्तों कनाडा कनाडा आपको पता ही है दोस्तों, आधा हिंदुस्तान जिसको बोलते हैं आधा पंजाब कनाडा में है। आप जानते हैं दोस्तों कनाडा में हमारे भारत का बहुत सारा जो है जो मतलब बहुत सारी जो जनसंख्या है और मैक्सिमम जो पंजाब से है वो कनाडा में है। अब भाई कनाडा में आपका सरदार आ गए, वो मान लो पंजाबी लोग मैक्सिमम कनाडा में है जो हो गया सर। तो यहाँ पे सरदार जी आ गए और यहाँ पे अमेरिका। तो भाई आपने नक्शे में देखा होगा कनाडा और अमेरिका में बस ऐसे ऐसे बीच में मतलब टच एक दूसरे से कनाडा और अमेरिका, ठीक है। तो भाई कनाडा वाले अमेरिका से कह रहे हैं हो उण चाह। ओ भाई क्या चाह? वो तो भाई वो अपना मांग रहे होंगे कुछ, तो वो क्या कह रहे हैं? हो उण चाह। तो यानी कि 49वीं समांतर रेखा हो जाएगी। तो भाई कनाडा में सरदार जी, तो भाई अमेरिका से कह रहे हो उण चाह। अब भाई उनको कुछ चाह रहा है, वो बोल नहीं पा रहे क्लियर, लेकिन वो उण चाह कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो भाई 49वीं समांतर रेखा हो जाएगी अमेरिका और कनाडा में। दोस्तों इसको करने के बाद एक प्रैक्टिस सेट लगाइएगा आप, डेफिनेटली आप बिल्कुल सही करेंगे दोस्तों। और अगर आपका दोस्तों फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको शेयर करना दोस्तों, वीडियो किसी अपने भाई का भी फ़ायदा कर देना, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट आ गया हिंडनबर्ग रेखा। ये होती है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो हिंडनबर्ग रेखा जो है वो किस किस के बीच में है दोस्तों? वो है जर्मनी और
पोलैंड के बीच में। अब भाई हिंडनबर्ग बर्ग, अब हम पकड़ेंगे बर्ग को। देखो दोस्तों, इस बर्ग को बर्गर से रिलेट करवा दो। किससे करवा दो? बर्गर से रिलेट करवा दो। दोस्तों क्लियर लिख नहीं पा रहा, लेकिन आप समझ रहे हो, बस आपको समझ आना चाहिए। तो भाई बर्ग को बर्गर से रिलेट करवा दिया। तो भाई क्या कह रहा है कि भाई मनी, जर्मनी से हमने मनी रिलेट किया और पोलैंड से पोले। भाई तो मनी, मनी मत खर्च कर बर्गर के चक्कर में, मनी मत खर्च कर, रोटी पोले 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 भाई, रोटी पोले भाई हैं। हाँ, तो यानी कि बर्गर के चक्कर में मनी मत खर्च कर भाई, तू रोटी पोले पोले पोले। ऐसा भाई कोई कौन कह रहा है? कौन हो सकता है दोस्तों? अगर आपको पता है कौन हो सकता है तो आप ये भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आपकी कमेंट का इंतज़ार करता हूँ मैं, ठीक है। तो भाई हिंडनबर्ग यानी कि बर्गर, तो मनी, मनी मत खर्च कर, पोले पोले रोटी पोले, ठीक है दोस्तों। अगर आपको बर्गर अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, मुझे भी बर्गर अच्छा लगता है, ठीक है। देखो दोस्तों, ओडरनास रेखा, इसमें फिर से जर्मनी और पोलैंड। भाई वो जो बर्गर था ना, वो तो मनी खर्च करने से मतलब मना कर रहा था कि भाई बर्गर पे मनी मत खर्च कर, रोटी पोले। और यहाँ ओडरनास, ओडरनास को हम रिलेट करेंगे, ये जो आगे का ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑर्डर। अब भाई वो होटल में थे, कहाँ थे? होटल में। वो क्या कर रहे थे? ऑर्डर कर रहे थे, कुछ कुछ ऑर्डर कर रहे थे। और वो उसका दोस्त फिर से आ गया, उसने फिर से उसे क्या कहा कि भाई जर्मनी मनी, मनी मत खर्च कर, पोलैंड पोले पोले भाई, रोटी पोले घर जाके। जी हाँ दोस्तों, ओडरनास रेखा हो जाएगी आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच में। दोस्तों अगर आपको मज़ा आ रहा है तो दोस्तों लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। और डेफिनेटली आपको याद हो रहा होगा पक्का, आपको नहीं हो रहा तो एक बार आपको और वीडियो देखनी है और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना है दोस्तों। देखो भाई, नेक्स्ट आ गया आपका मैगी नॉट रेखा, मैगी नॉट रेखा। तो भाई मैगी नॉट किस किस के बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। देखो भाई, तुमने क्या किया, बर्गर पे भी तुमने मनी को पोले बोल दिया है कि भाई मनी मत खर्च कर, रोटी पोले। आपने ऑर्डर दिया तब भी वो यही कह रहा है कि भाई मनी मत खर्च कर, रोटी पोले। अब आ गया मैगी नॉट, तो आपने क्या किया? तंग आ गया, अब मैगी लिया है भाई। आप क्या आ गए? मैगी लिया है। देखो दोस्तों, इसको रिलेट करना आपका मतलब मेरा मतलब है, और आपको ये याद होना चाहिए, ये मेरा मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो अगर आपको मज़ा आ रहा है तो मज़े लीजिए ना, ज़िंदगी में और रखा ही क्या है दोस्तों। हंसते खेलते मज़े लेते हुए पढ़िए और याद रखिए, बस भूलिए मत। तो आगे नेक्स्ट आपका जो है, किसी भी परीक्षा में ये आता है तो आज से आप गलत नहीं करोगे, ठीक है दोस्तों। तो मैगी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। तो भाई वो क्या हुआ, उसने तंग आके वो लिया है मैगी। अब देखो भाई, वो मैगी लिया है ना, तो भाई जर्मनी, अब भाई मनी तो उसकी लगी, मनी से क्या लाया? वो मैगी लाया, तो वही मैगी उसकी फंस गई। मैगी क्या हुआ दोस्तों? फंस गई उसके गले में दोस्तों, यानी कि फ्रांस, इसको हमने रिलेट किया फंस से। तो भाई वो मनी लगा के क्या किया? मैगी लाया, और वो मैगी क्या हो गई भाई? उसके गले में फंस गई, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मैगी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट देखो दोस्तों, सीज फ्राइड रेखा। अब भाई सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। अब भाई सीज फ्राई का हम पकड़ेंगे, फ्राई 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 फ्राई। देखो दोस्तों, अब उसने क्या किया? उसने मैगी फ्राई की थी दोस्तों, उसने पानी डालना ही था, उसने क्या किया था? फ्राई की थी। तो भाई फ्राई की थी मैगी उसने। देखो दोस्तों, जो मैगी मैगी नॉट रेखा है और जो सीज फ्राइड रेखा है, वो दोनों की दोनों जर्मनी और फ्रांस के बीच में, ठीक है। तो भाई सीज फ्राइड, तो भाई फांसी कैसे दी? हो उसने फ्राई की थी, मनी से उसने क्या किया था? मनी से मैगी लाया था और मैगी उसने फ्राई की थी दोस्तों, तो फंसनी तो थी ना वो। अरे भाई पानी डाल लेता, उसमें लिखा रहता है भाई 2 कप डालो 3 कप डालो, पर उसने क्या किया? उसने फ्राई किया, तो भाई फ्राई किया तो फंसेगी ना। तो भाई सीज फ्राइड रेखा किस किस के बीच में हो जाएगी? जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। लो भाई, अब नेक्स्ट है ही नहीं कुछ, चलो कोई बात नहीं दोस्तों।
अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक पे अगर ट्रिक वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आज के बाद आप गलत मत करना दोस्तों कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। ओके, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।